के सफर में आज हम आ पहुंचे हैं प्रकृति की गोद में बसे केरला के कोल्लम शहर में, जहां यहाँ के खूबसूरत समुद्र की तटें, इको फ्रेंडली जंगल और ऊंचे ऊंचे वाटरफॉल यहाँ की खूबसूरती में चार चांद लगा देते हैं। प्रकृति का भी अपना ही मिजाज है। मानव निर्मित सजावट से इसकी तुलना नहीं हो सकती। घने जंगलों के बीच कोल्लम का जलप्रपात यानी कि वाटरफॉल भी उतना ही मनोरम दिखाई पड़ता है। केरला के कोल्लम शहर से लगभग 70 किलोमीटर दूर थेनमला जंगल को खूबसूरत बनाता है यहाँ का पालरुवी वाटरफॉल। भारत के सबसे ऊंचे गिने चुने वाटरफॉल में से इसका भी नाम शामिल है। लगभग 300 फीट की ऊंचाई से गिरने वाला ये झरना चट्टानों पर गिरते हुए दूधिया झरने सा दिखाई पड़ता है। यहाँ की नेचुरल ब्यूटी के साथ साथ यहाँ के व्यंजन भी उतने ही लजीज और स्वादिष्ट हैं। जंगल मानव सभ्यता की धड़कन है और अभी हम हैं केरला के कोल्लम के थेनमाला जंगल में, जो कि शहर से 70 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। केरला का कोल्लम शहर व्यापार के लिए काफ़ी मशहूर रहा है। जहां इसका एक छोर समंदर से सटा हुआ है, वहीं इसका 3 भाग घने जंगलों से घिरा हुआ है। इस थेनमाला जंगल की कई सारी खास विशेषताएं हैं। आइए देखते हैं। 74.13 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में फैला ये थेनमाला जंगल में आज हम खड़े हैं ये मैन मेड वाटर पॉन्ड के पास। जी हाँ, ये पॉन्ड 2018 में कंस्ट्रक्ट किया गया था, जानवर की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए। फॉरेस्ट ऑफिशियल्स इस पॉन्ड का खास ख्याल रखते हैं कि ये पॉन्ड कभी भी सूखे ना, क्योंकि यही वो पॉन्ड है जहाँ पे यहाँ के वाइल्ड लाइफ, यहाँ के जीव जंतु, यहाँ के जानवर आके अपनी प्यास बुझाते हैं। केरला का थेनमाला जंगल जाना जाता है एक खास वैरायटी ऑफ ट्री के लिए, जो विच इज एंडेमिक टू कोल्लम डिस्ट्रिक्ट ओनली। ये एक ऐसा स्पीशीज है, एक ऐसी प्रजाति है जो आपको सिर्फ कोल्लम डिस्ट्रिक्ट में मिलेगी। इस पेड़ का साइंटिफिक नेम है ग्लूटा ट्रैवनकोरिका, जिसे मलयाली में चिंकुरिंजी या रेडवुड भी कहते हैं। खासकर ये प्लांट जाना जाता है अपनी मेडिसिनल और टिम्बर प्रॉपर्टीज के लिए। इस प्लांट का आयुर्वेदा में बहुत ही अहम इस्तेमाल होता है। इसके साथ ही यहाँ पे टीक प्लांटेशन भी बहुत फेमस है। टीक, जैसा कि आप जानते हैं, उसके पेड़ों की लकड़ियों से बहुत सारे फर्नीचर्स बनाए जाते हैं। इस फॉरेस्ट की एक और खास विशेषता है और वो है इसका नेचुरल सैंडल फॉरेस्ट, जो इस फॉरेस्ट के 180 हेक्टेयर एरिया में फैला हुआ है, जो इसे बनाता है केरला का सेकेंड लार्जेस्ट नेचुरल सैंडल फॉरेस्ट। हरे भरे पेड़ पौधे, विभिन्न प्रकार के जीव जंतु, मिट्टी, हवा, पानी, नदियां, पहाड़, समुद्र, महासागर, ये सब प्रकृति की देन है, जो हमारे अस्तित्व और विकास के लिए बेहद जरूरी है। अभी हम खड़े हैं थेनमाला जंगल के टॉप मोस्ट व्यू पॉइंट पर। ये जंगल की खासियत ये है कि एक इको फ्रेंडली फॉरेस्ट है, जो यहाँ के वन पर्यावरण, लोग और जीव जंतुओं के लिए कई तरह के लाभ पहुँचाती है। ये वन हमें भोजन ही नहीं, बल्कि जीने के लिए अन्य कई सुविधाएं प्रोवाइड करती है। वन और जीवन दोनों एक दूसरे पर आश्रित हैं। वनों से हमें शुद्ध ऑक्सीजन मिलता है और बिना ऑक्सीजन के मनुष्य या किसी भी अन्य प्राणी का जीवन इस सृष्टि पर संभव नहीं। वन और वृक्ष
भूजल को भी संरक्षित करते हैं। वन न केवल पृथ्वी की मिट्टी की पकड़ को बनाकर रखता है, बल्कि बाढ़ को भी रोकता है और मिट्टी को उपजाऊ बनाता है। इसीलिए बहुत जरूरी है कि हम वन का संरक्षण करें, और ये तभी संभव है जब हम वनों के प्रति जागरूक हों। ये थे केरल के शहर कोलम के कुछ रंग, और अब हम आपको ले चलेंगे यहाँ की रसोई में, जहाँ हम आपको बनाकर दिखाएंगे एक बेहतरीन रेसिपी। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा, देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। स्वाद के सफर में आप सभी का स्वागत है। हम हैं दक्षिण भारत के समुद्री तट पर बसे एक खूबसूरत नगर केरल के कोल्लम शहर में। इस पूरे राज्य को महात्मा गांधी ने नित हरा नगर की संज्ञा दी थी, और ये बात बिल्कुल सत्य है कि अगर हम इस राज्य के किसी भी कोने में चले जाएं तो पाएंगे कि ये संज्ञा सचमुच चरितार्थ होती है। तो यहाँ की ग्रीनरी, यहाँ की नेचर के बीच हम आ पहुंचे हैं कोल्लम की रसोई में। अभी मेरे साथ है मेरी जोसेफ मैम, जो हमें यहाँ की बहुत ही डिलीशियस और झटपट बनने वाली रेसिपी सिखाएंगे, जिसका नाम है कैबेज तोरन। ये एक वेजिटेरियन रेसिपी है और बहुत ही जल्दी बन जाती है और खाने में बिल्कुल ही लाजवाब। और ये हमसे बात करेंगी यहाँ भारत की सबसे रिच लैंग्वेज जो मानी जाती है मलयालम, उसमें बात करेंगी। और मैंने इनसे पहले बात कर रखी है और उन्होंने मुझे बहुत हद तक समझा दिया है कि ये कैसे बनाते हैं और इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट यूज़ होता है। तो मैम, आज हम दोनों मिलकर सबसे शेयर करेंगे ये लजीज कैबेज तोरन की रेसिपी। सो वी विल मेक इट टुगेदर। एंड फर्स्ट हम पहले इंग्रेडिएंट्स से अपनी ऑडियंस को इंट्रोड्यूस करते हैं कि कैबेज तोरन बनाने के लिए हमें कौन कौन सी इंग्रेडिएंट चाहिए। तो हमारे साथ है कोकोनट ऑयल। हमारे पास यहाँ पे कोकोनट ऑयल है जिसमें ये सब्ज़ी बनेगी। एंड देन वी हैव मस्टर्ड सीड्स, जिसे हम सरसों या राई भी कहते हैं। एंड वी हैव रेड चिली। एंड उसके साथ हमारे पास है चॉप्ड अनियन, चॉप्ड गार्लिक, करी लीव्स, जो यहाँ के खाने में बहुत प्रचुर मात्रा में इस्तेमाल होता है। काफ़ी डिलिशियस फ्लेवर आता है इससे। एंड वी हैव ग्रीन चिलीज एंड साथ ही में वी हैव कैबेज, फाइनली चॉप्ड कैबेज। तो आप देखिए, कैबेज तोरन बनाने के लिए हम सब्जियों की कटिंग वैसे हर सब्जी के हिसाब से डिफरेंट तरीके से करते हैं। तो कैबेज तोरन के लिए देखिए, आपके पास फाइनली ग्रेटेड कैबेज होनी चाहिए, एकदम ग्रेटेड कैबेज, क्योंकि ये बड़े बड़े पीस पे नहीं है, स्लाइस्ड नहीं है, ये चॉप भी नहीं है, बहुत फाइनली ग्रेटेड है। तो एंड देखिए ये कितना छोटे छोटे पीसों में कितने ऐसे ग्रेट किया हुआ कैबेज है हमारे पास। तो मेक श्योर कि आप भी इसको ऐसे ही फाइनली ग्रेट करें या चॉप करें। एंड देन वी हैव रेड चिली, होल रेड चिली, एंड साथ में है दैट इज कोकोनट, ग्रेटेड कोकोनट। तो कैबेज तोरन में जाएगी ग्रेटेड कोकोनट। तो देखिए कोकोनट हाउ फाइनली इट इज़ ग्रेटेड, सो ये भी इसमें जाएगा। तो देखिए बहुत ही मिनिमम चीज़ें इसमें यूज़ हुई है, ज़्यादा कोई मसाले नहीं है, ज़्यादा इसमें कुछ मेहनत नहीं है। इट इज़ वेरी सिंपल एंड क्विक रेसिपी। तो आप इसे बहुत मिनिमम चीज़ों के साथ बना सकती हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसमें बस कोकोनट, हल्दी, मस्टर्ड सीड्स, होल रेड चिली, और सब्ज़ी में सिर्फ गार्लिक, अनियन, करी लीव्स एंड ग्रीन चिलीज, और साथ में जो बेसिक इसका मेन इंग्रेडिएंट है वो है कैबेज एंड कोकोनट। सो कम ऑन, लेट्स स्टार्ट कुकिंग दिस। तो सबसे पहले हमने गैस ऑन करके एक कढ़ाई, एक पैन कुछ गैस पे चढ़ाया है गर्म करने के लिए। एंड उसके बाद हम उसमें ऐड करेंगे, जब पैन हीट हो जाए तो हम उसमें डालेंगे कोकोनट ऑयल, फर्स्ट कोकोनट ऑयल। तो बहुत ज़्यादा तेल की ज़रूरत नहीं है इसमें, तो 1 टेबलस्पून से 1.5 टेबलस्पून कोकोनट ऑयल में बन जाएगा ये। तो इसमें आप डालें कोकोनट ऑयल। एंड उसके बाद जब ऑयल हीट हो जाए, 1-2 मिनट लगेगा। एंड हाँ, काफ़ी तेज़ हवा चल रही है यहाँ पे। एंड आई एम रियली इंजॉइंग कुकिंग इन द मिडल ऑफ दिस
beautiful environment, this natural environment, ambience. और हम देख रहे हैं कि पैन गरम हो गई, ऑयल गरम हो गया. नाउ वी हैव पुट इसमें मस्टर्ड सीड्स. तो मस्टर्ड सीड्स डालने के बाद वी आर गोइंग टू पुट, दैट इज़ द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ द इंडियन कुकिंग. जब हमारी तेल गरम होती है और उसमें हम तड़का डालते हैं तो वो जो स्प्लटर होता है उसी से समझ में आता है कि हाँ, उसी से खाने में जान आती है. तो अगर स्प्लटर नहीं हो रहा है तो मज़ा नहीं आता है. तो इसमें हम डालेंगे फाइनली चॉप्ड अनियन और उसको धीमी आंच पे. और जब हमने अनियन डाला उसके बाद इमीडिएटली हम लोग डालेंगे फाइनली चॉप्ड गार्लिक, लहसुन. तो जब तक अनियन पक रहा है, आई थिंक अनियन को ज़्यादा देर नहीं पकाना है. हम प्याज डालने के तुरंत बाद हम इसे इसमें डालेंगे लहसुन और हम इसे भूनेंगे. तो मैं जैसे देख रही हूँ कि प्याज को बहुत भूनना नहीं है. जब हम इसमें सरसों डालेंगे तो उसके बाद इमीडिएटली प्याज डालेंगे, फिर लहसुन डालेंगे और फिर डालेंगे ग्रीन चिली. ग्रीन चिली को हमने फाइनली चॉप नहीं किया है, वो लंबे लंबे पीसेस में स्लिट है. तो हम ग्रीन चिली डालेंगे और उसके बाद जाएगी करी लीव्स, करी पत्ता जिसे हम बोलते हैं. तो ये हमने तेल में सबसे पहले नहीं डाला है क्योंकि ये जल जाएगी. इसलिए हमने सारे जो भी वेजिटेबल्स हैं हमारे, प्याज लहसुन के बाद हमने इसमें करी पत्ता ऐड किया. एंड देन वील पुट रेड चिली, द होल रेड चिली. तो इसमें होल ग्रीन चिली भी जाता है जो स्लिट किया हुआ है, चॉप्ड नहीं है, लंबे लंबे पार्ट्स में स्प्लिट किया हुआ है. एंड देन विल पुट इसमें होल रेड चिली और देन विल स्टर इट. इसको हम धीमी आंच पे भूनेंगे. तो ज़्यादा देर तक नहीं भूनना है, प्याज को हमें जलाना नहीं है, ब्राउन नहीं करना है. बस हल्का सा सब चीज़ों को मिक्स करके हम उसमें डालेंगे कैबेज. जो कैबेज हमने ग्रेट करके रखा था वो कैबेज जाएगी इसके अंदर. ओके. अगर आपको लगे कि तेल थोड़ा कम है या मसाले सट रहे हैं तो आप थोड़ा ऊपर से ऐड कर सकते हैं तेल. एंड जब कैबेज को डालने के बाद इसे अच्छे से मिक्स करें तो इसमें हमने डाला एकदम ज़रा सी हल्दी, क्योंकि हमें पीला नहीं करना है इसे. इसका कलर बहुत पीला नहीं होता है, ये हल्का वाइटिश में ही रहेगा. एंड जैसे कि देखा मैम ने धीरे धीरे इसमें तेल ऐड किया. तो अब अगर आपको ऐसा लगता है कि तेल सफिशिएंट नहीं है और हमारी सब्ज़ी जल रही है या सट रही है तो आप उसमें तेल ऊपर से ऐड कर सकते हैं. एंड हल्दी एकदम ज़रा सी डालिएगा क्योंकि इसका जो ओरिजिनल कलर है वो रहना चाहिए. अगर हम ज़्यादा हल्दी डालेंगे तो सब्ज़ी पूरी पीली लगेगी, तो वो अच्छी नहीं लगेगी. स्वाद अनुसार सॉल्ट और हम इसे अच्छे से करेंगे मिक्स. और अब जाएगा इसमें, जब कैबेज, सॉल्ट, ट्यूमरिक सब हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है, देन विल पुट कोकोनट. ओके, ग्रेटेड कोकोनट. तो जैसा कि मैं देख रही हूँ कि इसमें किसी भी मसाले को, किसी भी सब्ज़ी को हमने बिल्कुल देर तक नहीं भूना है. बहुत हल्की आंच में मतलब तुरंत हमने सारी चीज़ों को डाला है, तो इसे बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है और इसीलिए ये बहुत ही ज़्यादा जल्दी और झटपट बन जाता है. इसको बनाने में बिल्कुल टाइम नहीं लगता है. तो अगर आपको कुकिंग का ज़्यादा मूड नहीं है या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत टाइम टेकिंग चीज़ बनाने की मन नहीं है, तो मैं बता दूं ये बहुत हेल्दी भी है, क्योंकि कैबेज इज़ रियली हेल्दी फॉर आवर बॉडी, बिकॉज़ ये वेट लॉस में भी हेल्प करता है, बहुत लाइट होता है. एंड इसे लोग सैलड्स में भी यूज़ करते हैं. और ये कोकोनट के साथ मैं पहली बार खाऊंगी, पहली बार मैं कोकोनट के साथ इसे टेस्ट करूंगी, तो मैं देखना चाहती हूँ कि इसका स्वाद कैसा आता है. तो देखिए इसमें कैबेज और कोकोनट पूरी तरीके से मिक्स हो गई है एक दूसरे के साथ, क्योंकि कैबेज और कोकोनट दोनों को हमने ग्रेट किया था सेम तरीके से. तो इतना अच्छे से ये मिक्स हो गई है कि पता ही नहीं चल रहा है कि ये इसमें डिफरेंस क्या है, क्योंकि इतने अच्छे से हमने इसे ग्रेट किया था. तो इसको बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना है. आई थिंक हमारी तोरन बन के रेडी है. इट्स रेडी ऑलमोस्ट. ओके, तो इसे बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना है. इसको बनाने में हार्डली आई थिंक मुझे 2 से 3 मिनट लगे और चॉपिंग में अनदर 5 मिनट्स. तो ये बहुत ही ईजी सब, आई थिंक द ईजीएस्ट रेसिपी आई हैव एवर सीन. तो ये रेडी है हमारी कैबेज तोरन. तो अब हम स्विच ऑफ द फ्लेम. ओके, देखा आपने कितनी इजीली और झटपट
बनकर तैयार हो गई है कैबेज तोरन, और ये बहुत ही आई थिंक 2 मिनट लगा होगा इसे बनने में, और ये सब्ज़ी रेडी हो गई है। एंड हम इसे खाएंगे राइस के साथ। तो जो राइस, जो केरला राइस के साथ आज हम इसे खाएंगे, उसका नाम है सुलेगा राइस, जो हमने पहले ही बना के रखी थी। तो मैम, मैं अपने दर्शकों को दिखा दूँ कि हाउ डज़ इट लुक। तो ये है सुरेगा राइस, जो केरला की ही एक राइस है, और ये एक बॉइल्ड राइस है जिसे हम थोड़ा टाइम टेकिंग है, मतलब इसे 15 से 20 मिनट लगते हैं और ये बन जाती है। इसे नॉर्मल प्रेशर कुक, जैसे हम नॉर्मली घर में राइस बनाते हैं, वैसे ही ये राइस को प्रिपेयर किया गया है। तो ये है केरला की सुरेगा राइस, एंड उसके साथ है मेरे पास कैबेज तोरन। तो नाउ वी विल स्टार्ट प्लेटिंग, एंड आई वुड रिक्वेस्ट मैम कि आप इसे प्लेट करें, एंड आई वुड लाइक टू टेस्ट इट। लिटिल बिट, या। तो मेरे हाथ में है कैबेज तोरन एंड द राइस, एंड मैं आपको बता दूं कि ये तोरन जो है, ये फर्स्ट टाइम मैंने कैबेज और कोकोनट का कॉम्बिनेशन है जो खा रही हूँ। एंड ये मुझे देखने में तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। थोड़ा ड्राई है, मतलब सैलेड जैसा है ये, मतलब इट्स अ वेरी हेल्दी थिंग। तो अब मैं इसे खाती हूँ और मैं बताती हूँ कि इसका टेस्ट कैसा है। सो आई विल थैंक यू सो मच। ये इतना टेस्टी है, दिस इज़ रियली अमेजिंग, क्योंकि कैबेज और कोकोनट का जो कॉम्बिनेशन है, ये इसको एक स्वीट फ्लेवर भी दे रहा है, और साथ में जो स्पाइसेस है, जैसे हमने इसमें कोई भी पाउडर्ड स्पाइसेस यूज़ नहीं किए हैं, जस्ट सरसों, द चिली, द करी लीव्स, अनियन एंड गार्लिक, और उसी से इसका जो फ्लेवर है ये स्पाइसी भी है, और जो कोकोनट है, इसमें ग्रेटेड कोकोनट है, वो इसे एक स्वीटनेस भी दे रहा है। तो मैं तो इसे बिना राइस के भी खा सकती हूँ, मैं बस तोरन भी ऐसे बोल में लेके खा सकती हूँ। ये इतना डिलीशियस है और बनाने में बिल्कुल ही आसान, जिसको आप झटपट 2 मिनट में आप प्रिपेयर कर सकते हैं। एंड आई पर्सनली लव दिस रेसिपी। मैं तो ज़रूर इसे अपने घर में फ्रीक्वेंटली बनाऊंगी अपने किचन में, और मैं चाहती हूँ आप भी अपने किचन में इसे ट्राई करें, और मैं दावे के साथ कहती हूँ आपको ये बहुत पसंद आएगा, और आप इसे हमेशा हर फ्रीक्वेंट इंटरवल्स पे खाने की कोशिश करेंगे, खाना चाहेंगे। तो ये थी कोल्लम की स्पेशल कैबेज तोरन रेसिपी एंड राइस, एंड थैंक यू सो मच मैम फॉर शेयरिंग दिस डिलिशियस रेसिपी विद अस, विद आवर ऑडियंस, एंड रियली ग्रेटफुल। तो ये तो थी कोल्लम की रसोई। अब आगे चलते हैं, देखते हैं शहर में और क्या क्या है। हम हैं थेनमाला जंगल के वाइल्ड लाइफ रिजर्व एरिया में, और मैं इस वक्त खड़ी हूँ रोजमला विलेज में। वैसे तो केरला काफ़ी मशहूर है अपने स्पाइसेस और मसालों की खेती के लिए, लेकिन रोजमला विलेज खास तौर पर जाना जाता है ब्लैक पेपर यानी कि काली मिर्च की खेती के लिए। जी हाँ, यहाँ पर काली मिर्च की खेती प्रचुर मात्रा में होती है, और इसी वजह से यहाँ पर ब्लैक पेपर को ब्लैक गोल्ड के नाम से भी जाना जाता है। और मेरे हाथ में इस वक्त है छोटा सा फल। थीनमाला फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी के बीचों बीच, और मेरे साथ इस वक्त मौजूद है यहाँ के फॉरेस्ट ऑफिसर मिस्टर एस सन। तो आइए उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं इस फॉरेस्ट की खास विशेषताओं के बारे में। हेलो सर, वेलकम टू आवर शो। Hello. Sir, as we know that this is an eco-friendly forest park. Yeah. So what is the concept of eco-friendly? Eco-friendly means whenever we visit some tourist place, it will be full of some waste and all. Okay. So we do not want our ecosystem to be dumped with waste. So it is somewhat responsible tourism where you could not have seen waste on the way. Yeah. Yeah, just because
we have given employment to local people, forest dependent people, jobs. They will clear all this waste and free our ecosystem from all the waste dumped by the visiting tourists. How are the tourism in this place? Like, is it developed? Is it popular among people? Yeah, And yeah. people are coming here. Yeah, to it's place? very popular, and there is a train called Pallavi Express. Okay. Ah. Especially to this place. Especially to this place, connecting Palghat and Tirunelveli, Oh. 2 states. And even only these 2 states are connected by this particular train, but the people are coming even from Jammu. Okay. Thank you so much, sir, talking to us. Okay, thanks. तो ये थे हमारे साथ फॉरेस्ट ऑफिसर एस संजीव, जिन्होंने हमें इस फॉरेस्ट के बारे में बहुत सारी चीज़ें बताई, इसकी यूनिक विशेषताएं और यूनिक कॉन्सेप्ट जो इको फ्रेंडली कॉन्सेप्ट है, जो इस बहुत ही न्यू टर्म है जो हमने सुना है, उसे समझाया और बहुत ही खास विशेषताएं बताई। अब आगे चलते हैं और देखते हैं इस फॉरेस्ट में और क्या क्या है। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल, मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल, कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद, किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। समंदर केरल के लोगों की आजीविका का हिस्सा तो है ही, साथ में यहाँ के गांव भी आत्मनिर्भर है। कोल्लम के गांव में आपको हर जगह छोटे छोटे तालाब नजर आएंगे जहाँ मत्स्य पालन किया जाता है। इन तालाब के किनारे चारों तरफ नारियल के पेड़ हैं और यही यहाँ के लोगों का स्वरोजगार है। भारत की आत्मा गांव में बसती है और केरल के इस कोल्लम के एक छोटे से गांव में आकर हमें ये बात सिद्ध होती नजर आती है। इस गांव के माहौल को खुशनुमा बनाते हैं यहाँ के फिश पॉन्ड्स, यहाँ के बैक वाटर्स, यहाँ की खूबसूरती, यहाँ के पेड़, यहाँ के नाव और यहाँ के लोग। जी हाँ, और इस गांव की सबसे रोचक बात पता है क्या है? वैसे तो पूरा केरल राज्य ही मातृ प्रधान है, लेकिन इस गांव के लोग इस परंपरा का पालन जरूर करते हैं। और जैसा कि मैं देख रही हूँ सर, ये आप इसी नेट से आप फिश पकड़ते हैं इस पॉन्ड में? सो वैरायटीज ऑफ फूड फिशेस है इसमें, मतलब इसमें मलयालम में यही बोलते हैं करीमीन, करीमीन और कूमीन और तिलोपिया और कारे चमीन और चमीन। तो इधर 1-2 किलोमीटर तक ऐसा नारियल भी रखा है। इसमें भी पालन करता है और 2 महीने में इसमें से नारियल मिलता है। अच्छा, नारियल मिलता है। तो यहाँ का मेनली फिश, राइस एंड नारियल मेन है। तो थैंक यू सो मच। और ये बहुत ही अच्छा माहौल है, मतलब बहुत ही ताज़ा माहौल है, तरोताज़गी से भरा हुआ और काफ़ी अच्छा है। और ये जो छोटे छोटे बोट्स हैं ये भी मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं। तो ये बोट्स भी आप लोग खुद बनाते हैं? इसके लिए वर्कशॉप है, बनाने के लिए वर्कशॉप है। छोटा बोट और बड़ा बोट बनाता है। छोटा बोट ऐसा काम के लिए छोटा बोट बनाता है और बैक वाटर्स अदर नहीं तो ये सी में जाने के लिए, समुद्र में जाने के लिए बड़ा बोट भी बनाता है। देखा आपने, ये आत्मनिर्भर का कितना अच्छा उदाहरण है, स्वरोजगार का कितना अच्छा उदाहरण है कि यहाँ के लोग आत्मनिर्भर है, अपना जीवन यापन खुद से करते हैं। 8 महीने मत्स्य पालन करते हैं, 4 महीने राइस उगाते हैं, कोकोनट बेचते हैं और अपना बोट्स भी खुद से बनाते हैं। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है लगी मुझे कोल्लम के इस गांव की, और ये बहुत ही खूबसूरत भी है। साथ साथ इन्होंने अपनी ग्रीनरी को, अपने नेचर को भी उतनी अच्छे से मेंटेन किया हुआ है। जंगल, समंदर और वाटरवॉल से घिरे कोल्लम शहर की बात ही निराली है, और साथ ही यहाँ के प्राकृतिक नज़ारे और लजीज व्यंजन
अलग ही स्वाद ऐड करते हैं इस शहर को। और साथ ही हमने यहाँ पे एक गांव को देखा जो स्वरोजगार कॉन्सेप्ट को फॉलो करता है, जो आत्मनिर्भर है और जो इतनी सारी चीज़ें हमें यहाँ पे इंटरेस्टिंग मिली। और हमें ये भी जानकर इतनी खुशी हुई कि ये एक मातृ प्रधान राज्य है और स्पेशली इस गांव में लोग इस परंपरा को फॉलो करते हैं, जो हमें औरतों के प्रति, महिलाओं के प्रति सम्मान देने के लिए हमें उत्साहित करता है, प्रेरित करता है और हमें मोटिवेट भी करता है। तो इसी के साथ कोल्लम के सफ़र को देते हैं यहीं पर विराम और आगे चलते हैं, प्रस्थान करते हैं एक नए शहर में और जानने की कोशिश करते हैं वहाँ का मिजाज। तब तक के लिए देखते रहिए दीदी के साथ। नमस्कार। Punjabi food is all about richness. Richness, yes. It's a very rich gravy. I can see, I can smell, and I'm waiting to taste. शुरू करते हैं सफर चंडीगढ़ के स्वाद का।